हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस अकेडमी। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता द्वारा दिए गए 16 संस्कारों को पढ़ लिया था कि कैसे 16 संस्कारों को मनाया जाता है, कैसे 16 संस्कार कितने कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे उसके आगे की टॉपिक वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अर्थवेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर वेदों को जो है अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का मतलब होता है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। अपौरुषेय का मतलब होता है अपने समय का ज्ञान को संग्रह करना, यानी ज्ञान को अपनी तरह एकत्र करना, यानी ज्ञान को ग्रहण करना ही अपौरुषेय कहलाता था। अपौरुषेय के इसके संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। यानी वेदों को किसने लिखा है? जितने 4 वेद है इसको किसने लिखा है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा है फ्रेंड्स। फिर है आर्यों की सभ्यता में। आर्यों की सभ्यता में यानी आर्य की सभ्यता कैसी थी? तो आर्य की सभ्यता जो थी वह जाति व्यवस्था जो कैसी थी? वह कर्म के आधार पर वैदिक सभ्यता में जो जाति व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर बांटे गए थे। यानी जो क्षत्रिय होते थे, लोगों की रक्षा करते थे, तो उन्हें क्षत्रिय कहा गया, राजपूत कहा गया। जो कपड़े धुलने का काम करते थे उन्हें धोबी कहा गया। जो सामान जो बेचते हैं, ये किराना का हुआ, दाल चावल, उनको बनिया कहा गया। सबको उसके कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था बांटी हुई थी। लेकिन बाल उस समय जो है वैदिक सभ्यता के समय बाल विवाह नहीं था फ्रेंड्स। फिर हम देखेंगे ऋग्वैदिक के कितने टाइप्स, मतलब इसमें ऋग्वैदिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके संकलनकर्ता कौन है ऋग्वैदिक के? तो इसके संकलनकर्ता जो है वह कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं, इसके संकलनकर्ता। फिर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है फ्रेंड्स। अष्टक यानी 8, और इसमें 8 अष्टक हैं किसमें? ऋग्वेद में। फिर सूक्तियों की जो संख्या है, सूक्तियों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्ति है, जिसमें साकल की संख्या है 1017 और वालखिल्य की जो संख्या है वह 11 है। इसी सूक्त में जो ऋग्वैदिक की सूक्ति होती है, पूछ लेता है एग्जाम में कि ऋग्वैदिक में सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। और मंडल की संख्या कितनी है? तो 10 है। फिर ऋग्वैदिक की रचनाएं कितनी हैं? तो ऋग्वैदिक की रचनाएं जो है वह कितनी हैं? 10,562 ऋग्वैदिक की रचनाएं हैं। रचनाएं यानी मंत्र। इसमें कितने मंत्र हैं? ऋग्वैदिक में मंत्र जो है वह 10,562 हैं। फिर शब्दों की संख्या, यानी इसमें कितने शब्द, जब इसको लिखा गया था तो इसमें कितने शब्द जब देखा गया तो इसमें शब्दों की संख्या जो थी वह 1.5 लाख के अंतर्गत थी, जो शब्दों की संख्या थी। फिर नेक्स्ट है पढ़ने वाला जो क्या कहलाता है? होत्र यानी होता है, पढ़ने वाला होता है। फिर तीसरा मंडल जो है वह गायत्री मंत्र है। तीसरा मंडल में से क्या है? गायत्री मंत्र लिखा गया है, जिसमें गायत्री मंत्र में सूर्य देव के लिए वर्णन किया गया है। सूर्य देव के बारे में गायत्री मंत्र के लिए वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। फिर ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? तो ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा है। जो गायत्री मंत्र है वह किसने मंडल में के अंतर्गत आता है? तो तीसरा मंडल के अंतर्गत। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र जो है मतलब इसका मंडल की संख्या कौन सी है? तो तीसरे मंडल के अंतर्गत आती है। फिर चौथा मंडल में जो है कृषि के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर सातवां मंडल में जो है सातवां मंडल में 10 राज युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, जिसको 10 राज युद्ध जो है किसने जीता था? तो राजा सुदास ने इस युद्ध को जीता था। फिर ऋषि विश्वामित्र ने 7वां मंडल को उल्लेख किया, या 7वें मंडल को लिखा। कौन लिखे? ऋषि विश्वामित्र ने लिखे थे। फिर नेक्स्ट है 8वां मंडल। 8वां मंडल जो है हस्तलिखित रचना है। 8वां मंडल जो है वह हस्तलिखित रचना है, और इसको एक हिल भी कहलाती है। फिर 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल
नौवां मंडल यानी सोम देवता, यानी नौवां मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है, सोम देवता के बारे में बताया गया है नौवां मंडल में। फिर 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल में जाति व्यवस्था को दर्शाया गया है कि यानी जाति व्यवस्था कितने कौन से मंडल में है, तो वह 10वां मंडल में है। इसको क्या कहा गया है, पुरुष सूक्त कहा गया है। चतुष्वर्ण्य व्यवस्था जो है, चतुष्वर्ण्य व्यवस्था यह 10वें मंडल के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह ऋग वैदिक से रिलेटेड यह जितने भी टॉपिक हैं वह ऋग वैदिक से रिलेटेड हैं। आपको ऋग वैदिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।